प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का संबोधित, युवाओं को विचारों को अहमियत देने पर दिया विचार। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के योगदान का किया जिक्र, बोले स्वामी जी ने किया था व्यक्तियों और संस्थाओं का निर्माण। विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया। राजनीति में वंशवाद पर पीएम मोदी ने किया करारा प्रहार, वंशवाद को नए किस्म की तानाशाही बताया, करप्शन पर भी किया वार। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर फैसले का दिन, आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। कानून की वैधता, किसानों के धरने समेत सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट टुकड़ों में दे सकता है आदेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बोले सर्वमान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकें। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव, सॉलिसिटर जनरल बोले कई कमेटी के प्रस्ताव पर बना है कानून। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने जारी किया बयान, कमेटी के गठन के कयासों के बीच किसानों ने किया शामिल होने से इनकार। और जब फटकार लगाई तो 22 दिन में सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट, भाग्य थी सरकार को। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, पूछा क्यों नहीं रोकते नए कानून पर अमल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार की ओर से दी गई दलील, सॉलिसिटर जनरल बोले किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं तो नहीं लगेगी कानून पर रोक। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा अगर खून खराबा होता तो जिम्मेदार कौन होता। देश के 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजे गए कोविड वैक्सीन की खेप, सुबह ट्रकों में भरकर वैक्सीन रवाना। सूत्रों के मुताबिक 200 रुपए होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत, पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। दिल्ली आ गई कोरोना वैक्सीन, एयरपोर्ट पर उतारी गई पहली खेप। अहमदाबाद भी पहुंची कोरोना वैक्सीन, सरदार पटेल एयरपोर्ट पर उतरी पहली खेप। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,584 नए मामले, एक दिन में 167 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले, एक दिन में 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट, जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। देश के 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दी सावधान रहने की नसीहत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मृत कौवों में पाया गया वायरस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मृत पाई गई 4 मुर्गियां, लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण पर जताया संदेह, कहा मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, केंद्र से अभी नहीं मिली वैक्सीन पहुंचाने की कोई भी जानकारी। आज भारत सरकार से प्राप्त होगा, हम लोग देंगे, हम लोग देंगे। अभी तो समय आ रहा है, अभी आया कहाँ आया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाके के किसानों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजना का लाभ, सुकमा में लगाए गए 90% सोलर पंप अभी तक चालू नहीं। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से अपने जवानों को हटाया, 10,000 जवान पीछे हटे।
भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हटे। लद्दाख में 0 से नीचे गिरते तापमान के चलते चीन ने उठाया कदम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को दी अंतरिम राहत। 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर हथौड़ा नहीं चला सकेगी बीएमसी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को राजद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने 25 जनवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बने पिता। पत्नी अनुष्का ने एक बेटी को दिया जन्म। कोहली ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही है देवी देवताओं से जुड़ी सियासी बयानबाजी। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने राम को बताया बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। टीएमसी नेता सुजाता मंडल का बयान, बीजेपी खुद को बेचने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर करती है इस्तेमाल। যে রামচন্দ্রকে তারা ইউজ করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে, যেমন প্রোডাক্টকে বিক্রি করার সময়। सुजाता मंडल ने किया सवाल, रामायण में किस पृष्ठ पर लिखा है कि सिर्फ बीजेपी के हैं भगवान राम? भारत में हिंदू के साथ अल्पसंख्यक भी करते हैं राम की पूजा। सुजाता मंडल ने दलितों के घर अमित शाह और जेपी नड्डा के खाना खाने का भी उड़ाया मजाक। कहा लाखों खर्च कर पहले सजाए गए उनके घर। प्रयागराज के माघ मेले में सीता पर टीएमसी सांसद के विवादित बयान की गूंज। बयान पर भड़का समाज। राष्ट्रपति से ममता सरकार और सांसद कल्याण बैनर्जी को बर्खास्त करने की मांग। रणनीति है, पाकिस्तान परस्त है, बांग्लादेश परस्त है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े रहने वाले, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाले। मौनी महाराज ने दी धमकी। सीता पर अमर्यादित बयान देने वाले सांसद कल्याण बैनर्जी को जेल नहीं भेजने पर ले लूंगा भू समाधि। यह सरकार को चाहिए राष्ट्रपति जी का एक विशेषाधिकार करके उसके सरकार को बर्खास्त करें, सांसद को बर्खास्त करें, उस पर कार्रवाई करें, उसको जेल भेजें। प्रयागराज में माघ मेले में लगी पुलिस की पाठशाला। आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है अच्छे आचरण का संदेश। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी। तोड़ा सीज फायर। पुंछ इलाके में की अंधाधुंध गोलीबारी। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में 16 साल का बच्चा हुआ घायल। शाहपुर और मेंढर इलाके में गिरे पाकिस्तानी मोर्टार से दागे गए गोले। जम्मू कश्मीर के डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 5.1 आंकी गई तीव्रता। पाकिस्तान में फंसे 114 यात्री अमृतसर लौटे। लॉकडाउन के बाद से फंसे सभी यात्रियों की अटारी वाघा बॉर्डर से हुई वापसी। कृषि कानून के विरोध में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में दिया धरना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।